और अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के एक मफरूर मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अब्दुल मजीद बाबा साकिना मागरे पूरा सोपोर को शनिचर की शाम डाउनटाउन श्रीनगर के सोरा इलाके से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मिलिटेंट के सर पर 2 लाख रुपए का इनाम था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुलजिम के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। पुंछ के करमारा सेक्टर में पाकिस्तान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों समेत कई रिहायशी इलाकों पर बिला इश्ताल गोलाबारी की। गोलाबारी के दौरान एक रिहायशी मकान को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। लोगों का कहना है कि इन्हें इंतजामिया की जानिब से अभी तक बंकर फराहम नहीं किए गए हैं। बंकर्स न होने की वजह से इन्हें जानो माल का खतरा बना हुआ है। लोगों ने हुकूमत से जल्द बंकर्स फराहम करने की मांग की। वो ठहराए नमाज पढ़ने के लिए गए थे, तो जब नमाज गुजारी, रमज़ान चल रहा है, तो अंदर आए तो खैर बहुत आ गया। आम गुठे में उस साइड से, पिछली साइड से, इधर साइड से खड़ गए, तो फिर आता रहा। उससे बाद हमने क्या किया कि फिर थोड़ा जा बंद होया, तो बाहर आया तो मेरे को कोई पशु ना मर जाए। कोई जिस साहब से ये अपील है कि मेरे को बंकर चाहिए। गरीब आदमी अपने पैसे से बना ले सकता हूँ, गरीब आदमी हूँ, तो जैसे गवर्नमेंट और अवाम को दे रही है तो मेरे को एक बंकर दे दे। वो यार बहुत सहूलत है, तमाम बंकर होना चाहिए, बंकर दे दे। कोई अंदर हमारी रैश नहीं, बचन की रोटी खाने की कोई रैश नहीं। बस पर जिले रोटी खानो टाइम आए सड़े खाना उससे खैर होने पे जाए हम अंदर नस के बरे जगह निकल बचाना ले मुठा मखा। बांडीपुरा शर्मनाक वाक़े को लेकर वादी में अभी गम गुस्से का सिलसिला थमा ही नहीं था कि गांदरबल में भी इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक और वाक़या मंजर आम पर आया है। गांदरबल पुलिस ने एक 20 साला नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर एक नाबालिग लड़की की इस्मत रेज़ी का इल्जाम है। मुलजिम की शनाख्त जिला के हरन इलाके के मोहम्मद आसिफानी के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने इसी इलाके की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। एसएसपी गांदरबल खलील पोसवाल ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ कराया। बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन और उसकी फर्दर कोर्ट में भी पेश किया है, उसका रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, और अक्यूज्ड इज ऑन पुलिस रिमांड एज ऑफ नाउ। और इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की हुई है एंड फैमिली के साथ में हमने बातचीत भी की है। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड, आई अश्योर दैट सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे अक्यूज्ड को जिसने ये हरकत माह रमज़ान में की है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बाद उसको सज़ा मिले। इसकी एज 15 ईयर्स प्लस आ रही है। सो एक्चुअल एज तो वो डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं हमने बच्ची का, यस 18 ईयर से नीचे है। तो और दूसरी बात कि ऐसी घटना है, एक गलत काम है, तो उसके लिए हम सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं बांडीपुरा वाक़े के खिलाफ आज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। श्रीनगर में आज अमर सिंह कॉलेज और बेमिना डिग्री कॉलेज में बांडीपुरा इस्मत रेज़ी मामले के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ। अमर सिंह कॉलेज में तलबा और पुलिस के बीच काफी देर तक तसादुम आराई हुई। तलबा ने कॉलेज के गेट से बाहर निकलकर पुलिस पर शदीद पथराव किया। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले दागे। इन तसादुम आराइयों में कुछ तलबा और पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की भी खबर है। न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद इस तसादुम आराई के वक्त वहां पर मौजूद थे। सकते हैं इस वक्त हम अमर सिंह कॉलेज के सामने खड़े हैं। यहाँ पे किस तरह पुलिस और एहतजाजी तलबा के बीच में तसादुम आराई चल रही है। जम्मू कश्मीर में मामला चाहे जो भी हो, लेकिन हर एहतजाज, तकरीबन हर एहतजाज पुलिस के साथ तसादुम आराई में ख़त्म हो जाता है। आज जिस मामले पे एहतजाज हो रहा है वो बांडीपुरा की एक बच्ची के साथ जो असमदरी का वाक़या हुआ है उस पर एहतजाज हो रहा है। और वह उसमें मुलविस भी एक मकामी शख्स है जो बांडीपुरा से जिसका ताल्लुक़ है, जो अभी जिसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। जो पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहा है वो पुलिस के साथ तसादुम आराई हो रही है। जो हमें बताया गया है कि यहाँ पे तलबा ने एहतजाजी जुलूस निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका बाहर जाने से कॉलेज से, जिसके बाद ये एहतजाज यहाँ पे तसादुम में तब्दील हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह का एहतजाज हो रहा है। तकरीबन 1 घंटे से यहाँ पे पथराव हो रहा है पुलिस पे, और पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है ताकि उनको किसी तरह मुंतशिर कर सके और काबू कर सके। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।
सुंबल बांडीपुरा वाकये के खिलाफ जम्मू में भी एहतिजाजी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। आज जम्मू शहर में शिवसेना की तरफ से एक एहतिजाजी रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोग सुंबल वाकये में मुलविस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने और उसे सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा कर रहे थे। एहतिजाजियों ने कहा कि ऐसी शर्मनाक हरकत को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमानों की बच्ची नहीं है, हिंदुओं की बच्ची नहीं है, वो हिंदुस्तानियों की बच्ची है। श्रीमान मोदी जी आगे भी आपने इस सारे विषयों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करी है और राज्यपाल जी ने एक अच्छा काम करा, पकड़ करके उसको अंदर कर दिया और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी। लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ उसको सजाए मौत लाल चौक के अंदर देनी चाहिए। उस बच्ची के साथ मतलब दुष्कर्म कर दिया गया और फिर प्रिंसिपल झूठ बोल रहा है। उसको स्कूल को बंद कर देना चाहिए जिसका प्रिंसिपल झूठा हो। पर द्रास में भी एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। नमाज जोहर के बाद जामा मस्जिद से पुरअमन रैली निकाली गई जो फौजिया चौक पर अख्ताम पजीर हुई। दर्जनों अफराद ने इस रैली में शिरकत की और वाकये की मजम्मत की। जो इंसानियत सोज मसला पेश है उसके खिलाफ सरापा एहतिजाज है और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि उस मुजरिम और दरिंदे के सिफत इंसान के खिलाफ, उस दरिंदे के खिलाफ सख्त सख्त सजा देकर उसको अलल ऐलान खुलेआम फांसी दी जाए। इस बीच श्रीनगर में ही स्कीम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना के तलबा ने भी आज बांडीपुरा इस्मत रेजी मामले पर एहतिजाजी मुजाहरा किया। इन तलबा ने जेवीसी बेमिना के अहाते में पुरअमन मुजाहरा किया और बांडीपुरा मामले में जल्द इंसाफ दिलाने की मांग की। हम इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं कि ताकि जो ये रैप और चाइल्ड अब्यूज हो रहा है यहाँ पे हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड सा बन गया है। कब तक हमारी बहनें, हमारी माएँ और हमारी बच्चियाँ इसका शिकार बन के रहेंगी। आज एक छोटी बच्ची के साथ हुआ, कल किसी और बच्ची के साथ हो जाएगा। हम एक ही चीज़ चाहते हैं इसके लिए, इसको फांसी दे दीजिए ताकि सोसाइटी के लिए एक इबरत बन जाए, ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की जरूरत ना रखे। We as medicos feel that it is our duty to educate the youth and the society against and protest against the evils of society. We demand justice and we believe that justice delayed is justice denied. So we have all gathered here. उधर मागाम, नाराबल, मीरगुंड, चीनाबल और हांजीवीरा में एहतियाती तौर पर बंदिशें आयद कर दी गई थी। मागाम में दुकानें बंद रही और ट्रैफिक की नकलो हमल भी मुतासिर रही। नाराबल क्रॉसिंग पर एहतियाती तौर पर पुलिस ने श्रीनगर बारामूला हाईवे पर खारदार तार बिछाई थी। यहां ट्रैफिक की नकलो हमल भी मुतासिर रही। उधर एसडीएम पट्टन ने तहसीलदार पट्टन और सिंहपुरा के हमरा मीरगुंड, चीनाबल और हांजीवीरा का दौरा किया। उन्होंने आवाम से हालात को बेहतर बनाने में ताउन करने की अपील की। एसडीएम ने कल शदीद जख्मी हुए नौजवान के घर जाकर उसकी अयादत की। नाराबल बारामूला हाईवे पर दोपहर के बाद ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। उधर चंद एक जगहों पर पथराव के वाकयात भी पेश आए। गुंड हुसी बट में भी हाईवे पर पथराव के वाकयात रूनुमा हुए। इसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गुंड हुसी बट के लोगों ने पुलिस पर रिहायशी मकानों की तोड़फोड़ करने का इल्जाम लगाया। मजमूई तौर पर तमाम मकामात पर हालात काबू में रहे। वहीं बांडीपुरा वाकये के खिलाफ शाबाद डेवलपमेंट फोरम और ग्रेटर वेरीनाग सिविल सोसाइटी के इश्तराक से वेरीनाग अनंतनाग में एहतिजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहरीन ने वाकये में मुलविस शख्स को फास्ट ट्रैक बुनियादों पर सजा देने का मुतालबा किया। एहतिजाजियों ने इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए सिविल सोसाइटी समेत समाज के मुख्तलिफ शोबों को सामने आने की तलकीन की। एहतिजाजियों ने उम्मीद जाहिर की कि वाकये की तहकीकात जल्द मुकम्मल होगी। दरिंदे जो मुजरिम जिसने ये सरजद किया है, हम उसके हक में है कि उसको सरे बाजार फांसी दी जाए ताकि दूसरे लोगों को ये सबक मिले कि दोबारा ऐसी कोई घिनौनी हरकत ना हो। मदरसा तालीमुल इस्लाम त्राल की तालिबात की एक बड़ी तादाद ने सुंबल बांडीपुरा वाकये के खिलाफ आज एहतिजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए थे। इन पर मुतासरा के साथ इंसाफ करो के नारे तहरीर किए गए थे। तालिबात मुतालबा कर रही थी कि इस वाकये में मुलविस मुजरिम को जल्द फांसी की सजा दी जानी चाहिए। वहीं बांडीपुरा वाकये के खिलाफ सोपोर में भी तलबा ने एहतिजाज किया। एहतिजाजियों ने नारेबाजी की और जांच के अमल में तेजी पैदा करने की मांग की। साथ ही कसूरवारों को इबरतनाक सजा देने का भी मुतालबा किया गया। सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बांडीपुरा वाकये में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। तारिगामी ने लोगों से अपील की कि वो एक मुजरिमाना फ़ैल को किसी मजहब या मसलक का रंग देने की कोशिश करने वाले अफराद से खबरदार रहें। तारिगामी ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर रियासती गवर्नर से भी बात की है। तकाजा यही है कि ऐसे मुजरिमों को सख्त सजा दी जाए और इंसाफ का तकाजा ये है
कि हम एक साथ मिलकर ये आवाज़ बुलंद करें। कौन किस कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ रखता है, इस शर्मनाक वारदात से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। ये एक शैतानी अमल है और हम सबको अफसोस है इस बात पर, और हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ पूरी रियासत के अवाम की हमदर्दियाँ उस ख़ानदान के साथ है, उस बच्ची के साथ है। मैंने गवर्नर साहब से भी यही कहा, बगैर किसी मज़ीद ताख़ीर के कोई किसी झिझक के बगैर सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे दरिंदों को, ताकि और लोग भी सबक हासिल कर लें, ऐसी वारदातें दोबारा ना हों। वहीं इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जुवेनाइल जस्टिस पैनल के साबिक सरबराह रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने बांडीपुरा वाकये पर सख्त दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कानून में कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन तफ्तीश में ताखीर हो रही है। उन्होंने कहा कि इसी साल ऐसे ही एक वाकये में राजस्थान में 5 दिन में तफ्तीश और 4 दिन में ट्रायल मुकम्मल हुई थी और 9 दिनों में मुजरिम को सजा दी गई थी। ऐसे मामले में तफ्तीश मामला लाने का वो नहीं उतनी जल्दी उतनी सूरत के साथ जा रहा है, इसी तरह ट्रायल भी उतनी सूरत से जानी चाहिए। तो मेरा ये मुतालबा होगा, मेरा ये कहना होगा कि अब तक तो तफ्तीश ख़त्म होनी चाहिए थी इसमें, और एकदम ही जो भी अपनी रिपोर्ट है पुलिस वो पेश करे जो अदालत मजाज है, स्पेशल कोर्ट है, और स्पेशल कोर्ट 1 हफ्ते में मुकम्मल कर सकता है इसमें अपनी सारी समात, ताकि जो मुलजिम है उसको मुजरिम करार देने के बाद उसको सज़ा दी जाए। और सज़ा में भी कोई ये नहीं है कि सज़ा नहीं हो सकती है, बिल्कुल जो मुनासिब सज़ा होनी चाहिए उसका एक वो तजवीज़ है कानून में। मागाम में राहगीरों और मकामी लोगों ने पुलिस पर ज्यादती करने का इल्जाम लगाया है। राहगीरों का इल्जाम है कि मागाम बाजार में चलने के दौरान पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। उनका कहना है कि इस दौरान कई लोग शदीद जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए मागाम अस्पताल में दाखिल किया गया। जख्मियों में एक खातून भी शामिल है। उधर पुलिस ने भी लोगों से अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने की अपील की है। वाज़ेह है कि बांडीपुरा वाक़े के खिलाफ एहतिजाजों के पेश नज़र और अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस ने एहतियाती तौर पर बंदिशें आयद कर दी हैं। मागाम में 3 रोज से तमाम तिजारती इदारे बंद हैं। ट्रैफिक की नकलो हरकत भी मुतासिर है। बाज द्रास ड्यूटी मे दोप नजर दिम दफ्तर गस नजर दिम तति कार्ड मे चंदस मज मागम रोजान मे दस अहन बस मागम रोजान अमे वन पुलिस वाले मे लोय सो प्लास्टिक लूर फुटराय मे पानस पे तो मे दस है बाज द्रास ड्यूटी है मे कार्ड सो ना सह मागम रोजान बह त्रावत न कहीं। मैं घर से आ रहा था मागाम, थोड़ा काम था मुझे यहाँ नीचे। यहाँ मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा और उन्हें बोला अपना आई कार्ड दिखाओ। मैंने उनका आई कार्ड दिखाया, उन्होंने मेरा एड्रेस देखा, सुना पाका हूँ मैं, डंडे से पीटा और यहाँ पीटा। मैं काम से जा रहा था, मुझे दवा लेनी थी बहन के लिए। जे&के बैंक में प्रोबेशनरी अफसर का बुनियादी टेस्ट पास करने वाले कई उम्मीदवारों ने श्रीनगर में बैंक के कॉर्पोरेट दफ्तर के सामने एहतिजाजी मुजाहरा किया। ये लोग बैंक की तरफ से कट ऑफ मार्क्स तब्दील करने के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे। एहतिजाजी तलबा का कहना है कि बैंक की नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया था कि कट ऑफ और तकर्रुरियां जिला सतह पर होंगी और ऐसा ही किया गया था। उनका कहना है कि बाद में सियासी मुदाखलत की वजह से बैंक के चेयरमैन ने कट ऑफ की पॉलिसी तब्दील की, जो गैर कानूनी है। इन लोगों ने अदालत से रुजू करने की भी धमकी दी। जो हमारे बैंक ने प्रेशर में आके क्रम्बलिंग अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो यहाँ पे इन लोगों ने फिर से चेंज किया है। अगर हम इफ वी अप्रोच द कोर्ट दिस डिसीजन विल नॉट स्टैंड इवन फॉर 1 हियरिंग। हमारा यही दरख्वास्त है कि इस रिक्रूटमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और पहले जो मेंशन किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा कट ऑफ, बिल्कुल उसी तरह से वापस इसको किया जाए। लेकिन गवर्नर साहब को ये नहीं पता, मैं उनको प्लीज ये बोल रहा हूँ, आपको ये नहीं पता कि जो लास्ट रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे हुई जम्मू कश्मीर में, चाहे वो देखिए JK SSB जनरल टीचर, इसका भी डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ हुआ। अनंतनाग का हुआ है 64.30, बारामूला का हुआ है 61.90, कुलगाम का हुआ है बीइंग एन बैकवर्ड सिटी, इसका हुआ है 64.19, उधमपुर का हुआ है 53। तब जाके उधमपुर वाले और जम्मू वालों ने क्यों नहीं कहा कि भाई आप लोग स्टेट वाइज कट ऑफ कीजिए, ठीक है। दूसरा जम्मू वालों ने इक्वालिटी पे बात उठाई, चलो भाई ठीक बोल रहे हो आप लोग, भाई आप लोग
ठीक बोल रहे हो कि इक्वालिटी रखो, जितने पोस्ट यहाँ है उतने पोस्ट वहाँ रखो, ठीक है, आप ठीक बोल रहे हो। लेकिन तब जब अकाउंट्स असिस्टेंट के पोस्ट निकले, जो कि अब हालांकि फ्यूचर में आने वाले हैं, श्रीनगर के 9 पोस्ट है, शोपियान के 44 पोस्ट है, जम्मू के 136 पोस्ट है। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज एसआई सब इंस्पेक्टर का पोस्ट निकला था, तो उसमें ओपन मेरिट का हो गया था जम्मू में 69, जबकि हमारे बंधु का हो गया था, दो आई हैवंट अप्लाइड फॉर द पोस्ट, 73.21। तब जाके जम्मू वालों ने क्यों नहीं कहा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कि इसलिए नहीं कहा क्योंकि हमारे बंधु के पॉइंट्स ज्यादा थे। आज उनके पॉइंट्स कुछ ज्यादा क्या आ गए, वो लोग बोल रहे हैं ये दिस इज टोटली अनफेयर एंड अनलीगल, वी विल नेवर एंड एवर टॉलरेट इट। प्लीज आप ये फैक्टर्स भी कंसिडर, गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप प्लीज ये फैक्टर्स भी कंसिडर कीजिए। उधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर अब्दुल रशीद भी बैक पीओ उम्मीदवारों के एहतजाज में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि किसी भी सियासी जमात को नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलना चाहिए। इंजीनियर रशीद ने गवर्नर पर इल्जाम लगाया कि वो हकाइक को जाने बगैर बीजेपी को खुश करने के लिए अब इम्तिहानात में बेजा मुदाखलत कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में कैटेगोरिक लिखा था कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में अपना कट ऑफ होगा, तो कुपवारा का एक आया, जम्मू का दूसरा आया। जैसा अभी हमारे दोस्त कह रहे थे अकाउंट असिस्टेंट के बारे में कि कहीं पे ज़्यादा, उस वक्त जम्मू में 69 पॉइंट पे कट ऑफ आया, कश्मीर में 73 आया, तब तो वो चलाए नहीं। आज की तारीख में करगिल में सिर्फ 32 पॉइंट पे कट ऑफ है। अगर ये चीज़ माना जाए फिर करगिल से कोई जाएगा नहीं, और ये एब्सोल्युटली इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है, क्योंकि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बीच में इस अमल को रोक के इसको आप रोल बैक करते हैं। ये बिल्कुल गलत है और हम इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे। वी स्टैंड विद आवर पीपल लगेगा। और अगर उनको ऐसा ही करना है तो आज भी आप देखें हर डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जम्मू के सैकड़ों हमारे भाई यहाँ पर है। वी आर नॉट अगेंस्ट देम, हम उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं। लेकिन गवर्नर साहब से हमारी इतनी गुजारिश है कि आप अपनी मर्यादा का, आप अपने पोस्ट का कुछ एहतराम रखिए। डोंट बी लाइक ए पपेट। आप इस तरह अपने वकार को, अपने कद को आप मत कीजिए, आपको शोभा नहीं देता। और ये बात भी जहन में रखिए, कश्मीर में इंटरनेट चलता है, न यहाँ पर गाड़ी चलती है, सारा दिन मेंटल टेंशन में है। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ के बच्चों के खिलाफ हैं, यहाँ मेरिट नहीं है। आपने मैं सेक्रेटरी से भी डिसलॉज किया, हर जगह डिसलॉज किया। हमारी हम्बल रिक्वेस्ट गवर्नर साहब से यही होगी, आप पिट्टी पॉलिटिक्स मत कीजिए, बी अबव एवरीथिंग, और आप हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हम सारे इन बच्चों के साथ हैं। कुकरनाग के पोहरो इलाके में बादल फटने के एक दिलसोज वाक़े के दौरान 2 जुड़वां भाइयों की मौत हो गई। इस वाक़े में एक शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक आरिफ अहमद और समीर अहमद नामी ये दोनों भाई भेड़ चराने की खातिर नजदीकी जंगल गए थे। वापस घर लौटने के दौरान रास्ते में बादल फटने की वजह से आई तोगयानी में वो अपनी जान गंवा बैठे। उनके साथ कई भेड़ों के बह जाने की भी इतला है। उधर उनके आबाई गांव में दोनों भाइयों की तदफीन अमल में लाई गई। इस दौरान पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया। मकामी लोगों ने इंतजामिया से गमजदा खानदान की मदद करने का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह को जिला रामबन के डिगडोल इलाके में 13 घंटों के बाद यकतरफा ट्रैफिक की आमदरफ्त के काबिल बनाया गया। शाहराह की बहाली के बाद हजारों की तादाद में दरमानदा मुसाफिर गाड़ियों और ट्रकों को जम्मू की जानिब रवाना किया जा रहा है। वाज़ेह रही कि कौमी शाहराह आज सुबह 5 बजे मिट्टी के भारी तोदे गिरने से बंद हो गई थी। बार बार पत्थरों के गिरने की वजह से बहाली के काम में काफी मुश्किलात पेश आईं। आज डीजीपी दिलबाग सिंह और आईजीपी ट्रैफिक समेत जिला के अफसरान ने डिगडोल में शाहराह पर बहाली के काम का जायजा लिया। ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो शाहराह पर एडवाइजरी के मुताबिक सफर करें। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर चुरसू अवंतीपुरा के मकाम पर टोल पोस्ट के कयाम के खिलाफ अनंतनाग समेत जनूबी कश्मीर के अक्सर इलाकों में ट्रांसपोर्टर्स ने चक्का जाम किया। इसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमदरफ्त मुअत्तल रही। इस दौरान मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये कॉल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अनंतनाग ने मुसाफिर बरदार गाड़ियों से इजाफी टोल टैक्स वसूल करने के खिलाफ दी थी। इसके तहत तमाम मुसाफिर गाड़ियों ने हड़ताल की। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि कश्मीर के मौजूदा हालात में पहले ही ट्रांसपोर्ट शोबा खसारे से दो चार है। ऐसे में टोल पोस्ट का कयाम इनके लिए मजीद मसाइब पैदा कर रहा है। ट्रांसपोर्टरों ने मरकजी सरकार और गवर्नर से टोल टैक्स के फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है। गाड़ी सरकारी गाड़ी में घूम रहे, तेल डालते हैं सरकारी, इनको क्या पता है क्या यहाँ चल रहा है। हम जानते 3 दिन खुला होता है, 4 दिन बंद होता है। हम क्या करेंगे? हम कर्ज बैंक भरेंगे या ऐसे करेंगे? हमारे गाड़ियों का लोन है वो नहीं उतार सकते हैं, तो अब कैसे हम ये टोल टैक्स कैसे? टोल 260 बनता है आने जाने का। हमें ये कहते हैं कि टोल भरो वो भरो। सड़क तो ठीक है लेकिन कम कुछ करना चाहिए इनको।
हमारा भी सोचना चाहिए। गवर्नर साहब से अपील कर रही है, टोल टैक्स यहाँ ज़्यादा है, अगर इसके थोड़ा सा जिस तरह जम्मू की गाड़ियों को बहुत नगरोटा में कम होता है, उनको 50-50 होता है, यहाँ की गाड़ियों को भी 50-50 होना चाहिए। हम गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं, यहाँ के इंतज़ामिया से, बाकी जो मशीर हैं उनको भी अपील कर रहे हैं। कश्मीर बिल्कुल खसारे में है, कश्मीर के ट्रांसपोर्ट खसारे में है। जो बड़े बड़े लोग हैं इनको परवाह नहीं है, ये इतनी गाड़ियों में बड़े अफसर घूमते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोल टैक्स है नहीं इनको, ये गवर्नमेंट गाड़ियों में घूमते हैं। सिर्फ गरीब लोग, गरीब आवाम के लिए ये इनको जुल्म है, ये सिविल ट्रांसपोर्ट के लिए जुल्म है। उधर जिला कुलगाम में भी ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का असर देखने को मिला। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से मुसाफिरों और आम लोगों को काफी मुश्किलात पेश आईं। टोल टैक्स के से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की मांग को लेकर हड़ताल की गई। आम लोगों, तलबा, मुलाजमीन और मरीजों को खास तौर पर मुश्किलात का सामना रहा। काल खत्म होनी चाहिए ताकि किसी को दुश्वारियों का सामना न उठाना पड़े। ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, यहाँ किसी को कोई बीमार होता है वो वक्त पर डॉक्टर के पास नहीं पहुँच रहा है। अगर हम करेंगे अपनी दुकान की बात करेंगे, माल टाइम पे नहीं पहुँच रहा है। पिछले एक महीने से पहले माल छोड़ा है लेकिन अभी नहीं पहुँच रहा है। ट्रांसपोर्ट में ही एक्सपायर हो रहा है माल। ओवरऑल कह रहे हैं वी आर सफरिंग अ लॉट, हम बहुत सफर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए वजीर-ए-आज़म स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख अब बढ़ाकर 25 मई कर दी गई है। स्कीम से वाबस्ता अहदेदारों ने तलबा को खबरदार किया है कि वो किसी भी शख्स के झांसे में न आए। एसपी कॉलेज श्रीनगर में स्कॉलरशिप से मुतल्लिक जानकारी वर्कशॉप के मौके पर इस स्कीम के कंसल्टेंट प्रोफेसर अजीत अग्रवाल ने न्यूज 18 को बताया कि मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए 5000 सीटें हैं और लगभग हर बच्चे को दाखिला मिल जाएगा। स्कीम में इस बार 2070 जनरल सीटें हैं, 2380 सीटें प्रोफेशनल कोर्सेज की हैं, 100 के करीब मेडिकल कोर्सेज की सीटें हैं। इस बार स्कीम के तहत रियासत के कई कॉलेजों में जानकारी मुहिम चलाई गई ताकि तलबा किसी एजेंट के झांसे में न आए और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर सकें। बेस्ट स्कीम कोई नहीं है, क्योंकि जब वो इंजीनियरिंग में बाहर जाते हैं या जनरल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं उनको किसी का भी कोई टेस्ट या रिटन टेस्ट पास नहीं करना। ये सुपर न्यूमरी सीट्स हैं। हाँ, जिनमें क्वालिफाइड हैं, जैसे नाटा का एग्ज़ाम आर्किटेक्चर के लिए करना है या जेईई का मेंस का करना है अगर उसने अपना आईआईटी के लिए जाते हैं, और नीट का जैसे, उसके अलावा जो बाकी हैं उसमें इनका कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता। 10+2 के सीट मेरिट पर मिलता है। सुपर न्यूमरी सीट्स क्रिएट की गई हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो बाहर हैं उनकी अभी प्लेसमेंट भी हो रही है और उन्होंने वहाँ भी जाके अपना नाम रोशन किया है। तो ये आपके माध्यम से उन तमाम बच्चों को बताना चाहेंगे जो इस स्कीम में जाना चाहते हैं कि आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे जो AICTE के पोर्टल पर हैं। मैसेज है कि जाके इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं, बच्चे बाहर जाएं। अभी तक वो 5000 सीट्स पूरी नहीं होती, तो ताकि बच्चों को उनका अच्छा कैरियर बन सके। जम्मू कश्मीर पुलिस में SI असामियों के लिए मुंतखब हुए उम्मीदवारों के एक ग्रुप ने आज जम्मू में एहतिजाजी मुजाहरे किए। ये उम्मीदवार उनके हक में तैनाती के ऑर्डर इजरा करने की जा रही ताखीर के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे। इन उम्मीदवारों का मुतालबा है कि जल्द से जल्द इनके हक में ऑर्डर इजरा किए जाएं ताकि वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सके। मैम, कोर्ट ने 3 बार ऑर्डर इशू कर दिया और पुलिस डिपार्टमेंट इज नॉट रिलेक्टेड इन दैट एंड बिकॉज द होम डिपार्टमेंट इज रिलेक्टेड इन आवर ज्वाइनिंग एंड वी डोंट नो द अनसर्टेन डिले व्हाई आर दे डिलेइंग सो मच। तक हमारी अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं होते। तो किस तरह की और क्या आपने कभी सीनियर ऑफिसर से मिलने की? बहुत बार मैम, गवर्नर सर से हमने इतनी बार मिलने की कोशिश की पर हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं इशू हुई। भी बच्चे हैं ये सारे सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर है JKP के लिए, ठीक है। अब हमारा सिलेक्शन हुए 6 महीने हो गया है। पहले हमारा जो इशू था वो कोर्ट में गया था, कोर्ट में 3 बार इशू कर दिया है कि इनको अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए, लेकिन अभी उसके बाद भी अब पंगा चल रहा है। होम डिपार्टमेंट का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो और अपना DGP आपस में थोड़ा चल रहा है। उधर कुपवाड़ा में कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स ने चीफ एजुकेशन ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतिजाजी धरना दिया। वो इल्जाम लगा रहे थे कि उन्हें एक मरतबा फिर स्क्रीनिंग टेस्ट देने को कहा गया है जिसको वो सिरे से ही मुस्तरद करते हैं। एहतिजाजों ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से मुतालबा किया कि वो इस सर्कुलर को वापस लें। उनका कहना था कि मिड सेशन में वो अब कहां जाएंगे।
लेक्चरर्स आज इस गर्ज और मुद्दा से यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमें आज अचानक एक नोटिफिकेशन निकाल दी गई है जिसमें यह कहा गया है कि 18 तारीख को आपको एग्जाम देना है, जबकि कैबिनेट डिसीजन आया है लास्ट टाइम वर्दी गवर्नर साहब ने हमसे ये कहा था कि आपको 13 जून तक आपको रिहायर किया जा रहा है और हमने आज तक 4-5 बार एग्जाम क्वालिफाई किया। दिस इज अ मैटर ऑफ आयरनी टुवर्ड्स वी पीपल एंड टुवर्ड्स द डिपार्टमेंट, जो बार बार हमें इस्तेसाल करता है, बार बार हमें परेशान करता है। एक संडे को बोलते हैं कि आप मुलाजिम हो, दूसरे संडे को बोलते हो आपको निकाल दिया जाता है। अगर प्राइवेट स्कूल में भी कोई काम करता है उससे भी मिड सेशन में गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं निकाला जा सकता है। तो खुदारा आज हमें मिड सेशन में निकाला जा रहा है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है सिवाय इसके कि हम कोई और रास्ता इख्तियार कर दे। कीजिए आप बड़ी बड़ी चीरों पे बैठ के अपने बड़े बड़े इन महलों में बैठ के जवानों के साथ इस्तेसाल करते हो, हम ट्रूमा का शिकार हो रहे हैं। माह रमजान का महीना चल रहा है, हमें यहाँ पे सड़कों पे आना पड़ता है। रजिस्टर तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होगा। स्कूल में जो क्लास वर्क भी वो भी हम सस्पेंड तब तक रखेंगे जब तक हमारी ये डिमांड करने लिए पूरी नहीं होगी। हम एग्जाम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, हम एग्जाम नहीं देंगे। ये सिर्फ रिहायरिंग 2 महीने के लिए थी, अब 2 महीने हुए हैं, उनका जो एंगेजमेंट है वो डिसएंगेज हुई है अब एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द डायरेक्टर। अब ये इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रॉब्लम है हमारी, क्योंकि हमारे स्कूल खाली हो रहे हैं, हायर सेकेंडरीज खाली हो रहे हैं, हमारे पास लेक्चरर की कमी है, तो ये हमारे लिए ये प्रॉब्लम है। लेकिन इसका एक सोल्यूशन इसका उन्होंने निकाला है, डेट शीट निकाला है कि कब उनका एग्जाम होगा, तो एग्जाम देना इनके लिए जरूरी है। जब ये एग्जाम क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह री एंगेज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट भी था, इसलिए हम ये टेस्ट वक्त पर नहीं कर सके, इसलिए इनको थोड़ा एक्सटेंशन दिया था 2 महीने के लिए। अब वो 2 महीने खत्म हो रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं। प्रॉब्लम अगर है तो वो इंस्टीट्यूशंस के लिए है। महकमे सेहत में कई बरसों से तैनात मुलाजमीन ने अनंतनाग के सीएमओ ऑफिस में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे थे कि उनके बकाया जात को जल्द से जल्द वागुजार किया जाए। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि महकमे ने उनकी तकर्रियों को गैर कानूनी जताकर उनकी तनख्वाहें रोक दी हैं। एहतजाजों का कहना है कि उनके साथ ही तैनात किए गए दीगर मुलाजमीन को तनख्वाहें वागुजार की जा रही हैं। मुजाहिरीन ने सीएमओ ऑफिस पर ताला चढ़ाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। कानून सब पे एक होना चाहिए। इलीगल 2274 है, 2274 की तनख्वाह बंद होनी चाहिए, तब तक से हम बंद रहेगा और हम मरने के लिए तैयार है। परसों से हमारे बीवी बच्चे यहाँ पे होंगे और अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ, हम भूख हड़ताल पे जाएंगे, हम अपने आप पे पेट्रोल डालेंगे। कुपवाड़ा जिला के बूहीपुरा इलाके में नाला कहमल पर 15 साल कबल पुल की तामीर का काम शुरू किया गया था। ये काम आज भी नामुकम्मल है। लोग महकमे JKPCC से नाला हैं। पेश है कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे यहया सुल्तान की रिपोर्ट। कुपवाड़ा जिला के नाला कहमल पर बूहीपुरा के मकाम पर महकमा JKPCC 15 बरसों से पुल की तामीर मुकम्मल करने में नाकाम रहा है। महकमे से नाला लोगों ने पूरे गांव में पैसे जमा करके इमारती लकड़ी खरीदी और अब वो खुद पुल पर फर्श बिछा रहे हैं। पुल न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मगर बोजान पे त्रावान कहें कह कम करान बिल्कुल नहीं की तौर गई पिछले वाले गई मगर तुम आज से अमो पगह से अमो फी वर मज दिवान अगर यह कदल अगर तुमो कम कर्म यह कदल गुत बिल्कुल कम्प्लीट मगर वो यह कदल बनाने की ये कल कम करान गई मजबूर मतलब लकड़ आने मतलब हलचेरी कम। लोगों का इल्जाम है कि सियासी लीडरान और इंतजामिया वोटिंग के वक्त इन्हें पुल की तामीर का वादा तो करते हैं मगर बाद में न कोई अफसर और न कोई सियासतदान इलाके का रुख करता है। लोगों का इल्जाम है कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और DGM PMGSY की नोटिस में भी ये मामला लाया मगर कुछ नहीं किया गया। लोगों का इल्जाम है कि महकमा और ठेकेदार की मिली भगत से पुल की तामीर के नाम पर खजाना आमरा से लाखों रुपए निकाले गए हैं। एप्लिकेशन तम कर चिट मगर तह तुम ठेकेदार के तुम वन पोस के PCC वाल वन उमर कर पोस क्या मगर करान कह गई मजबूर वन यह लकड़ हेल्थ शरी पे पान पोसन पे चीर वो करो कि हको अपोर यपोर तर नत सान बचन तौर कॉलेज बच्चे
जमींदार जन तरान MLA आय मिनिस्टर आय तुम त्रो पन वोट तिमन वो यूत मुसीबत तुम वुचान मगर तक आय तुम गई तिमन नश तुम कर दादरसी सिर्फ मेरा वोट। उम्मीद की जा सकती है कि लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इस पुल को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सरकार आए रोज तामीर तरक्की के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च करके बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह की मुश्किलात को देखकर ये बात आया हो रही है कि सरकार के वो दावे सब शराब साबित हो रहे हैं। याह्या सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, कुपवाड़ा। श्री सालाना अमरनाथ जी यात्रा करीब आते ही मुख्तलिफ एजेंसियां यात्रियों के लिए इंतजामात करने में जुट गई है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बाजारों में मौसर इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पेश है जम्मू से कोमल सिंह की ये रिपोर्ट। बाजारों में आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि दुकानदार अपनी हुदूद से तजावुज करते हुए सामान रखते हैं। इसकी वजह से राहगीरों का चलना फिरना दूभर हो जाता है। जम्मू के बाजारों का भी यही हाल है। अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में यात्री जम्मू के मुख्तलिफ मंदिरों और बाजारों का रुख करते हैं। ऐसी सूरत में न सिर्फ यात्रियों को मुश्किलात पेश आएंगी, साथ ही जम्मू की छवि भी मुतासिर होगी। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस मसले के हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। जेएमसी की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने दुकानदारों से अपील की है कि वो कॉरपोरेशन की जानिब से खींची गई येलो लाइन के हुदूद में ही अपना सामान सजाएं। बाजार की जो दुकानें, हमारी जो डिस्प्ले होता है वो अपनी दुकानों से हटके कहीं फुटपाथ और फुटपाथ से कहीं आगे ज़्यादा होता है। उसकी असुविधा जो भुगतान करती है वो हमारे श्रद्धालु जो टूरिस्ट जम्मू में आता है वो देखता है, और एक गंदा दृश्य जो है जम्मू का वो अपनी आंखों में लेके बाहर जाता है। शहर की तिजारती अंजुमनों के नुमाइंदों ने जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अपना पूरा ताउन देने की यकीन दहानी कराई है। दुकानदारों ने उम्मीद जाहिर की है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान उनके कारोबार में इजाफा होगा। साथ ही इनका कहना है कि जम्मू आने वाले यात्री शहर के बाजारों की खूबसूरती के बारे में अच्छी यादें लेकर वापस लौटेंगे। उन्होंने हमको रिक्वेस्ट की कि जो हमने येलो लाइन डाली हुई है कि वो सारी जो येलो लाइन थी वो शटर के साथ साथ थी। उन्होंने बोला कि आप सारे येलो लाइन के अंदर ही आएँ, जिससे हमारा जम्मू ब्यूटिफिकेशन होगी, जो जम्मू सुंदर लगेगा। तो हम भी उसके साथ एग्री थे। हमने सभी ने उनको श्योर किया है कि हम सभी बाज़ारों में एसोसिएशन को प्रेसिडेंट जो हैं अपने एजेंडे में रखेंगे कि अपने जो इतने भी हैं जो बाज़ार सारे ऑलमोस्ट पीछे रहें। देखो जो नए कदम उठाए जा रहे हैं जो तो हमारी सहूलियत के लिए उठाए जा रहे हैं, लेकिन हम भी दुकानदार हमें भी चाहिए भी जो वो बोल रहे हैं उनके मुताबिक चलना चाहिए। उससे क्या होगा, जितनी भी जो बाज़ार से जो बाहर के जो श्रद्धालु आते हैं उनसे उनको अच्छा मैसेज आता है। भाई यहाँ के लोग बहुत अच्छे तरह बातचीत करते हैं, और उनको अगर अच्छी हम लोग वो अंदर डिस्प्ले देखें, हमारी जो बाज़ारों के अंदर है पूरी एक जैसी डिस्प्ले नज़र आएगी। उससे क्या होगा कि जो बाहर मैसेज हो जाता है बहुत अच्छा जाएगा। श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की तरफ से जहां एक तरफ यात्रियों की सुविधा के लिए इंतजाम किए जाते हैं, वहीं जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से उठाए गए इस कदम से यात्रियों को न सिर्फ यात्रा बल्कि शहर में मुख्तलिफ मंदिरों में हाजिरी देने में भी काफी सहूलियत मैसर रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, नेटवर्क 18 जम्मू। वहीं सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में अनंतनाग में एक आला सतही मीटिंग का एहतमाम हुआ। मीटिंग की सदारत डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर ने की। सीओ पहलगाम डॉक्टर नासिर के अलावा महकमा R&B, PHE, ट्रांसपोर्ट और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। एडिशनल SP अनंतनाग भी मौजूद रहे। अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी समेत तमाम दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। इंतजामात को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। बाद में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम उमूर पर मुतल्लिकीन के साथ तबादुल ख्याल किया और तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दी। डीसी बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर ने जिला सतह की रिव्यू कमेटी की मीटिंग की सदारत की। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एजाज अहमद, चीफ प्लानिंग अफसर रफीक अहमद, JK बैंक क्लस्टर ऑफिस के नुमाइंदे, डायरेक्टर RSETI और DDM नाबार्ड ने शिरकत की। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने मालियाती साल 2018-19 की कारकर्दगी पेश की। उन्होंने कहा कि रियासत में जिला बडगाम वाहिद जिला है जिसने सालाना क्रेडिट प्लान के निशाने को पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि मालियाती साल 2018-19 में 1261.03 करोड़ रुपए
डिसबर्स किए गए, जो कि 124% है। सहरिश असगर ने बैंकों और लाइन डिपार्टमेंट्स को तयशुदा निशाना पूरा करने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने हुकाम को तमाम स्कीमों में जामे तरक्की के लिए काम करने की हिदायत दी।